देखिए, टेक्स्ट बुक बूस्टर सेट का अगला सेट है। इसमें कुछ रीजनिंग के और कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि गुणा का घटाव है, यानी कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले अपनी याद के लिए लिख लेंगे गुणा का जो अर्थ है वो घटाव है, प्लस का अर्थ जो है वो विभाजन है यानी कि भाग का निशान है, माइनस का अर्थ जो है वो जोड़ है, ठीक है? और भाग का जो अर्थ है यानी कि विभाजन का जो अर्थ है वो गुणन है। ये दिया हुआ है, तो बताना इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, ठीक है? डायरेक्ट मान रखते चले जाएंगे, ठीक है? उतारने की जरूरत नहीं है इसको अलग से, सीधा रखेंगे 20 और प्लस की जगह रखेंगे भाग, क्योंकि इसमें यहाँ पर देखते रहेंगे, ठीक है? और यहाँ पर अभी हम ये ब्रैकेट इसी तरह से रखेंगे, ठीक है? और यहाँ पर 16, हालांकि देखो उसको डायरेक्टली भी कर भी सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए फिर बहुत अच्छी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? ये 16 के 12 माइनस की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा प्लस 12, और यहाँ पर गुणा की जगह आ जाएगा -2, भाग की जगह आ जाएगा गुणा 4, ठीक है? और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, प्लस की जगह आ जाएगा यहाँ पर, प्लस की जगह भाग आ जाएगा, और 18 और गुणा की जगह आ जाएगा यहाँ पर -13, ठीक है? तो इस तरह से दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना होगा, सबसे पहले हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। 18 में से 13 जाएगा तो 5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है? इसके अलावा फिर हम इसके अंदर है इसको सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर। बोर्ड मास का भी नियम होता है, लेकिन उसकी आवश्यकता है नहीं कि हमें बोर्ड मास की याद करने की पहले ये करना पड़ेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ 2 चौक 8 आ जाएगा, 16 और 12 यहाँ पर 28 आ जाएगा, 28 में से 8 जाएगा 20 बचेगा, यानी यानी यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला ये, इसका ये टोटल यहाँ पर सोल्व हो चुका है। इसका जो मान आ जाएगा वो 20 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? इसका 20 आ जाएगा, और ये भाग 5 यानी कि 5 चौक 20, यानी इस वाले का जो आ जाएगा पूरा 4 आ जाएगा। इस वाले का पूरे ब्रैकेट का मान 4 आ जाएगा, और 4 पंजे 20 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई? निश्चित पैटर्न के आधार पर हल किए जाते हैं, उसी आधार पर हल नहीं किए गए समीकरण का सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, 6 और 4 ये जिस तरह से दिया हुआ है, इसमें क्या संबंध है? इसमें संबंध हो सकता है 6 चौक 24 और 5 29 और 8, ठीक है? 3 नम 27 और 6, तो ये तो नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर गुणा नहीं बन रही है, यहाँ पर कुछ और हो रहा है। देखो यहाँ पर भी देखो, अब इसमें क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर 6 नम 54, 6 नम 54 और 3 57 तो हो रहे हैं, और 6 चौक 24 और 5 29 हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये जस्ट अपोजिट कर दिया है, यानी इसकी जगह हमें गुणा रखना पड़ेगा, उसकी जगह प्लस रखना पड़ेगा। इसमें ये हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? इसकी जगह गुणा, उसकी जगह प्लस करके करने पर ही आ रहा है। यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर गुणा कर दिया, तब हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमें गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी। ये हमें करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आ जाएगा 10, और गुणा 9 आ जाएगा, प्लस 8 और गुणा 3। ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है? देख लेते हैं अगर ऑप्शन बनेगा तो 10 नम 90 हो जाएगा, और 8 से 24 हो जाएगा, यानी कि 114 हो जाएगा। 114 ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, यही इसमें लग रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अजय अपने घर से 15 किमी पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 20 किमी चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किमी चला, और अंत में बाएं मुड़कर वह 20 किमी चला। अब वह अपने घर से कितनी दूर है? कितनी दूर है भाई? तो इसको या तो देखो डायग्राम बना लेंगे, कोई ज्यादा बड़ा सवाल है नहीं। अगर डायग्राम ना भी बना पाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, और ये साउथ हो जाएगा। हम रखेंगे NESW, NESW इस तरह से, ठीक है? NESW इस तरह से रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो अपने घर से 15 किमी पश्चिम की ओर चला। पश्चिम कहाँ पर है? पश्चिम ये है यहाँ पर, ठीक है? ये चला पश्चिम 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। उसके अलावा फिर वह बाएं मुड़ा। अगर वो यहाँ पर है, बाएं मुड़ेगा तो किधर को आएगा? साउथ की तरफ को आएगा, यानी कि साउथ को आएगा, बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चल गया वो, ठीक है? इसके अलावा फिर पूर्व की ओर मुड़ा, पूर्व की ओर मुड़ा, यानी कि यहाँ पर आ गया पूर्व की ओर, यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर इसमें पूर्व की ओर दे दिया तो दाएं बाएं देखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से पूर्व की ओर जाएगा तो इधर आएगा यहाँ पर ये, और 25 किलोमीटर चलेगा, 25 किलोमीटर चलेगा। इसके अलावा अंत में वह बाएं मुड़ा। अब अगर पूर्व की ओर था, बाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ की तरफ जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा, यानी कि 20 किमी चलेगा। ये हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि इधर को जो है राइट और इधर को जो है लेफ्ट, ठीक है? इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक? यहाँ पर हम ये नॉर्थ से नॉर्थ वाले को काट सकते हैं, और ईस्ट से वेस्ट वाले को काट सकते हैं, अगर बराबर दिए गए तो। काटने का मतलब है घटाना, यानी घटा कर जीरो करना है। यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा, 25 में से 15 जाएगा, 10 बचेगा, 10 आएगा यहाँ पर, ठीक है? 10 आएगा यहाँ पर, यानी वो जो है ना, अब अपने घर से ईस्ट की ओर 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है? अब उसकी जो कंडीशन है इस समय, वो ईस्ट की ओर यानी कि पूरब की ओर 10 किलोमीटर दूर है अपने घर से। यहाँ पर केवल दूरी पूछी है, ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा, केवल दूरी पूछी है, इसमें दिशा नहीं पूछी है। अगर दिशा ही पूछी होती तो बता देंगे कि ईस्ट की ओर है, दिशा में पूछी होगी तो, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये, सभी 20 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हुए हैं। ये एक पंक्ति है, और ये उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। शिल्पा दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, दाएं छोर से, ठीक है? दाएं छोर से 7वें स्थान पर है शिल्पा, दाएं छोर से। दाएं छोर इधर से हो जाएगा भाई, ये वाला, ठीक है? इधर की तरफ से है, इधर की तरफ से कर लूंगा मैं यहाँ पर ये, ठीक है? ये दाएं छोर है, और इधर ये बायां छोर हो जाएगा।
शिल्पा का स्थान बताया हुआ है, शिल्पा का स्थान है 7वां स्थान, ठीक है? अभी देखते हैं आगे। जबकि निखिल बाएँ छोर से 18वें स्थान पर है, ठीक है? अगर मैं देखो निखिल को यहाँ कर दूँ और शिल्पा को यहाँ कर दूँ अलग-अलग, तो यहाँ पर देखो व्यक्ति ऑलरेडी 20 हैं, तो ये ज़्यादा हो जाएँगे। इसका मतलब यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि निखिल कहीं न कहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि 20वें स्थान पर है और कुल इसमें सॉरी 18वें स्थान पर है, टोटल 20 व्यक्ति हैं ये, ठीक है? टोटल 20 व्यक्ति हैं और ये 18वें स्थान पर है यहाँ पर। ये अगर 18वें स्थान पर है, 18 और 1 यहाँ पर आ जाएगा और 19 और 20, 20 विद्यार्थी है यहाँ पर, ठीक है? 20 विद्यार्थी हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये 18वें स्थान पर है, तो शिल्पा कहीं न कहीं इधर होगी। शिल्पा इधर होगी, शिल्पा यहाँ 7वें स्थान पर है, इधर की तरफ से ये 7वें स्थान पर आ जाएगी, शिल्पा है, ये निखिल है। ये अगर तीसरे स्थान पर है, ये 7वें स्थान पर है, इसका मतलब इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं। इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है? यानी कि 3 व्यक्ति इनके बीच में है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? समझ के कर लेंगे, कोई इसमें फ़ॉर्मूला सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। कभी बता रहा हूँ, ये इनके जो फ़ॉर्मूले होते हैं, कभी ध्यान नहीं आते हैं, कभी भी। हालाँकि बड़े यूनिट होते हैं, तो उसमें भी हम आसानी से कर सकते हैं इन सवालों को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक निश्चित कोड भाषा में मद्रास को 112 लिखा जाता है और जम्मू को 82 लिखा जाता है। उस भाषा में पंजाब को कैसे लिखा जाएगा? तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इनका कूट है क्या, इनके कूट का योग करके देखेंगे एक बार, ठीक है? और अगर वो नहीं आता है तो फिर एक बार अपोजिट करके देखते हैं, ठीक है? कम से कम इतना तो हमें एक बार करके देखना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, मद्रास लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? मद्रास लिखा हुआ है, इसके हम पहले कूट लिख लेंगे। कूट क्या है इनके 19 सॉरी 13, 1, 4, 18, 1 और 19, ठीक है? 19 इसका है, मैंने ये देख लेता सबसे पहले ऐसे। तो यहाँ पर इनका कूट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर तो 112 नहीं होगा, हो सकता है गुणा करने पर आ जाए। 13 एक 14 4 18 18 36 37 37 और 19 37 19 हो जाएंगे 56, ठीक है? 37 19 56 हो जाएंगे भाई, ठीक है? 37 19 56 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 56 112, 56 दूनी 112 हो रहा, 56 दूनी 112 तो हो रहा है बिल्कुल, ठीक है? 112 हो रहा है, लेकिन अगर ये 112 हो रहा तो ऐसी स्थिति में हमें इसको भी कंफर्म करके देखना पड़ेगा एक बार। इसको भी कंफर्म करके देखना पड़ेगा, वरना हम घाटे में रह सकते हैं। अगर ये भी अगर ये लागू हो रहा है तभी ये काम हो पाएगा। इस बार ऐसे क्वेश्चनों में बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या है 10, इसका जे है, ये ए है, ये डबल एम हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके गुट हो जाएंगे 10, 1, 13, 13 और 21, ठीक है? इसको मैं जोड़ता हूँ तो ये 11 आ जाएगा, 24 और 24 और 13 37, 37 और 21 हो जाएगा यहाँ पर, 37 और 21 हो जाएगा 58। 58, अब देखो 58 दूनी 82 होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है? 58 दूनी 82 होना चाहिए था, लेकिन इसमें 82 नहीं है, सॉरी 58 दूनी 82 यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 82 दिया हुआ है, 58 दूनी 82 होना चाहिए था, तो जो कि नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो है ये गलत है, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे हमने मद्रास को देखकर एकदम हमने कह दिया कि 56 दूनी 112 है, तो हमने इसको भी 112 डबल कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। जल्दबाजी में भी यही यही गलतियां करते हैं छोटी-छोटी एग्जाम के, ठीक है? तो देखो हमें ऐसा नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा यहाँ पर नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट लेकर देखेंगे एक बार। अपोजिट लेंगे, अपोजिट लेने का तरीका मैंने क्या बताया, अगर अपोजिट याद ना हो किसी को, ठीक है, अपोजिट, तो हम क्या करेंगे, जैसे m का n होता है अपोजिट, m का n होता है, लेकिन जैसे किसी को याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखो 27 में से इसको घटाएंगे, 27 में से 13 जाएगा, 14 बचेगा, 14 किसका है, n का है, ठीक है? तो इस तरह से अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि जिसका जो कूट है उसको 27 में से घटा देंगे, वही इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है? तो इसका अपोजिट हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 26, इसका हो जाएगा 23, ठीक है? इसका हो जाएगा यहाँ पर 9, इसका हो जाएगा 26 और इसका हो जाएगा 8, तो इनको अपोजिट हो जाएंगे भाई। ये नीचे वाले जो है इनके अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट को अगर जोड़ेंगे यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, ठीक है? 30 और यहाँ पर हो जाएगा 53, 62 और 70 और 70 और 26 हो जाएगा यहाँ पर 96, ठीक है? 96 और 112। एक बार दोबारा जोड़ते हैं, तो वहीं जोड़ने में गलती हुई है भाई। 14 और 26 हो जाएंगे 40, 63, 63 और 9 72, ठीक है? बस हाँ, ये मैंने 63 और 9 मैंने 62 कर दिया था, ये गलती हुई थी। 63 और 9 72 हो गया और ये 80 हो जाएगा, 80 और 26 106 हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? 106 हो रहे हैं यहाँ पर और इसमें देखो 6 हैं और 6 इसमें जुड़ रहा है यहाँ पर ये, ठीक है? 6 इसमें अक्सर है, 6 जुड़ जाएगा तो 112 इस तरह से हो रहा है। इसमें कितने हैं, 5 हैं, यही चीज़ इसमें करके देखेंगे। यही चीज़ इसमें अपोजिट करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 17 आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा इसका और ये यहाँ पर 14 आ जाएगा, ये भी 14 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है? इनको अपोजिट के यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे। इनको जोड़ते हैं, ये 20 हो जाएगा, 34 34 और 26 हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 और 17 77 हो जाएगा। 77 में अगर मैं 77 में कितने 77 में कितने 5 हैं, 5 अक्सर 77 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो 82 आ रहा है, ठीक है? देखो यहाँ पर अब ये हमारा दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है कि ये इसमें कूट मिल रहा है यहाँ पर। अब कर लेंगे पंजाब को। पंजाब में भी क्या करेंगे, पंजाब में भी वही काम करना पड़ेगा हमें कि इसमें हमें पहले इसके अपोजिट रखने पड़ेंगे, अपोजिट रख करके फिर इसमें हमें 6 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 6 इसमें अक्सर है, ठीक है?
तो या तो देखो इसके हमें मैंने बताया तो देखो हमें अच्छे से इनके अपोजिट याद होना चाहिए। अपोजिट ना याद हो तो हम इसके डायरेक्टली इनके कोड ट्रक करके 27 में से घटा देंगे। अगर याद है तो पी का कितना हो जाएगा, पी का क्या होता है यानी कि 11 हो जाएगा, और यू का हो जाएगा एफ, एफ का हो जाएगा यहाँ पर 6, एन का एम हो जाएगा 13 बचेगा, और जे का क्यू हो जाएगा 17 हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा 26 हो जाएगा, बी का वाई हो जाएगा यानी कि 25। इनके अपोजिट के भी आगे डायरेक्ट या तो हमें याद हो तो वैसे रख लो, याद नहीं तो 27 में से घटा दो। ठीक है, यहाँ पर इसमें 5 और जोड़ेंगे, बाद में 5 और जोड़ेंगे, इनको जोड़कर 5 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि 6 और 1 7, 3 10, 7 27, 27 और 38, 38 और 5 एक बार जोड़ते हैं इसको। यहाँ पर मैं जोड़ कर रखता हूँ इनको। इसमें 6 जोड़ना था ना, मैं 6 में इसमें 5 जोड़ रहा था। ठीक है, 6 जोड़ना था इसमें, यानी कि 6 और 1 7 और 3 10, 7 7 और 3 10, 17, 6 23 5 28, 28 और 6, 28 और 6 होते हैं 34, यानी कि यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। तो आंसर ये हो जाएगा इसका, ये वाला। ठीक है, वैसे एक बार जोड़ करके रख लेंगे, कुल मिलाकर के 100 यानी कि 99, ये 99 नहीं 98 आएगा जोड़ करके। ठीक है, ये 98 वाला जोड़ करके इसमें जोड़ेंगे हम और 6 और, यानी कि 104 हो जाएगा यहाँ पर। कुल मिलाकर के मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा यहाँ पर। ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 100 मीटर चलता हूँ, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिशा बनाएंगे। ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, यहाँ पर ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद हम रख लेंगे यहाँ पर एन ई एस डब्ल्यू। हालांकि इसलिए मैं रख रहा हूँ ताकि इसमें जो है ना, एक बार ये दाएं बाएं मुड़ता तो इसमें देख करके हम जल्दी रख सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कभी कभी हम गलती से उल्टा रख देते हैं यहाँ पर, अगर इस विधि से कर रहे हैं तो। बाकी इसमें प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। उत्तर की ओर 100 मीटर चाहता हूँ, उत्तर की ओर 100 मीटर चल गया। ठीक है, यहाँ पर अपने घर से। उसके बाद मैं फिर से बाएं मुड़ता हूँ, बाएं मुड़ूंगा यानी कि मैं उत्तर में हूँ तो बाएं मुड़ूंगा वेस्ट की ओर, यहाँ आ जाऊंगा मैं यहाँ पर, यानी कि 200 मीटर यहाँ पर चाहता हूँ मैं। इसके बाद फिर से बाएं मुड़ता हूँ, यहाँ पर मैं हूँ तो बाएं मुड़ूंगा साउथ की ओर आऊंगा, यानी कि इधर को 200 आ जाएगा यहाँ पर। और फिर से बाएं मुड़ता हूँ, 100 मीटर चलता हूँ, यानी कि फिर से बाएं इधर को आऊंगा, फिर से 100 मीटर, और फिर से बाएं मुड़ता हूँ और 100 मीटर चलता हूँ, यानी कि यहाँ पर हूँ तो नॉर्थ की तरफ आ जाऊंगा, यानी कि 100 मीटर यहाँ पर आ जाऊंगा। ठीक है, अब देखो 100 और 100 200 हो रहे हैं यहाँ पर, ये 200 हो रहे हैं तो ये 200 से कट जाएंगे। मैंने बताया नॉर्थ और साउथ वाले कट जाते हैं, और ये वाले बराबर तो नहीं है यहाँ पर 100 में से, यानी कि 200 में से 100 जाएगा, 100 इधर आएगा यहाँ पर। यानी अब जो मेरी जो स्थिति है वो अब जो है वेस्ट की ओर है अपने घर से। इसमें पूछा है कि मैं इस समय अपने घर से किस दिशा में हूँ, वेस्ट की ओर हूँ, यानी कि पश्चिम दिशा में हूँ। यहाँ पर दिशा पूछी है, यहाँ पर दिशा पूछी है, और अगर दूरी पूछी होगी तो 100 मीटर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, पश्चिम दिशा में 100 मीटर की दूरी पर हूँ मैं इस समय पर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि कुछ कंबल तकिए हैं, इन कथन निष्कर्ष का सवाल है। यहाँ कुछ कंबल हो जाएंगे भाई, यहाँ पर ये कंबल हो जाएंगे, और ये कुछ कंबल तकिए हैं, और सभी तकिए कुशन है। ये सभी तकिए जो है ये कुशन हो जाएंगे, ये कुशन है यहाँ पर। तो बोला है कि कुछ कंबल के कुशन होने की संभावना है, कुछ कंबल के कुशन होने की संभावना बोली है इसमें। देखो इसमें बोली है संभावना, लेकिन यहाँ ऑलरेडी है। यहाँ तो कुछ कुछ कंबल जो है कुशन है ऑलरेडी, संभावना की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर है तो है, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा ये। ठीक है, संभावना तो है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी है यहाँ पर, डेफिनेटली है। कुछ कुशन तकिए हैं, कुछ कुशन तकिए हैं, ये वाला करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो संभावना दे देने से संभावना भाई जब ऑलरेडी है तो संभावना की आवश्यकता है क्या, यहाँ तो है तो केवल इसमें 2 अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर ए पहले इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, केवल 2 अनुसरण करेगा, इस चीज यहाँ ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ए जे एन डी एम क्यू इस तरह बताना है, चौथा बताना है क्या होगा यहाँ पर, यानी कि 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 14 आ जाएगा यहाँ पर। और इसके अलावा मैं यहाँ पर चाहे यहाँ पर रख सकता हूँ या आगे भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 4 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ओहो, यहाँ पर अलग अलग है, ये 2 अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, ये इसमें बताना है। तो पहले इसमें देखेंगे कितना हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 जुड़ रहा है, यहाँ पर 3 यानी कि 3 जुड़ रहा है इसमें, तो इसमें 3 जोड़ देंगे। यहाँ पर 16 19 आ जाएगा, 19 किसका है, एस का है, इसके द्वारा है। यहाँ पर 20 यानी कि 23 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। SWZ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि कथन दिया हुआ है, इसमें कथन निष्कर्ष बताने हैं। इसमें नीचे एक कथन दिया है जिसके विकल्पों में से 4 नीचे दिए गए हैं, कौन सा निष्कर्ष सत्य है इसमें। अच्छा, ये सभी को चेक करना पड़ेगा इन्हें हम, यानी कि सभी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इसमें, सी वी और एल। ठीक है, वी में और एल में देखेंगे, यानी कि यहाँ पर तो ठीक है, ये इतना तो ठीक है, लेकिन वी में और एल में देखेंगे तो दोनों में विरोधाभास आ गया, गलत हो जाएगा। बी बड़ा है जेड से, बी बड़ा तो है जेड से, क्या जेड एल से बड़ा है? बी बड़ा है जेड से और एल, यानी कि बिल्कुल ठीक है, यही वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चेक करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, अगर एक सत्य आ गया तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार भी अगर समय बच रहा है तो चेक करके देख लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर विरोधाभास आ गया है, यहाँ पर देखो ये गलत हो जाएगा। और ये बी बी एल बी एल, यानी कि बी बड़ा है एल, और वी तो इधर ही तरफ आएगा, इसमें भी विरोधाभास आ गया, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इसमें बताना है कि ई का एस से क्या संबंध है।
ई का एस से सभी चेक करने पड़ेंगे। ई का एस से क्या संबंध है, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर आर एस की पुत्री है, यानी कि ई एफ की पुत्री है। ई एफ की पुत्री है, ये एफ इसका पिता या माता हो जाएगी, लेकिन ई जो है वो पुत्री है। ई माइनस में आ जाएगी, एफ या तो माता है या पिता है, वो भी पता लग जाएगा। यह आर एस का पति है, यानी कि एफ जी का पति है, एफ जी का पति है। अब पता लग गया कि इसका जो है ना एफ ये पिता है और ये माता हो जाएगी इसकी। और इसके लिए हम यहाँ पर डबल निशान खींचते हैं। शायद पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने जो है वो माता में शायद मैंने ये छोड़ दिया था शायद, है ना, तो वो थोड़ी गलती हो गई होगी, लेकिन खैर बहरहाल उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, पता होना चाहिए। यहाँ पर जो कपल्स होते हैं तो उनके लिए डबल लाइन खींचती है, ठीक है। तो शायद मैंने पिछले वाले में शायद कर दिया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, चलो। तो यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बोला है जी प्लस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आर एस की माता है, आर एस की माता है, यानी कि जी एच की माता है, जी एच की माता है, एच की माता है, यहाँ एच आ जाएगा। लेकिन एच के बारे में नहीं पता कि इसकी लड़की है या लड़का है, यानी कुल मिलाकर के ये तो बहन है, या तो बहन बहन है या बहन भाई है, दोनों कुल मिलाकर इनका तो पता लग गया। यहाँ पर ई एच से किस प्रकार संबंध है, ई बहन है एच की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 1993 के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि 8 घंटे तक फ्लोरेंस फ्लोरोसेंट रोशनी के नीचे बैठने से पराबैंगनी एक्सपोजर सूर्य एक्सपोजर के 1 मिनट के बराबर है। अब इसमें कथन निष्कर्ष बताना है। देखो यहाँ पर ये पढ़ते रह जाएंगे अगर इसको सही से नहीं पढ़ा जाएगा तो। फ्लोरेसेंट रोशनी पराबैंगनी प्रकाश का उत्सर्जन करती है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें की मात्रा फ्लोरोसेंट रोशनी की तुलना में बहुत अधिक है, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद लगाना, ध्यान से पढ़ करके लगाना। यहाँ पर बोला है कि फ्लोरोसेंट रोशनी पराबैंगनी प्रकाश का उत्सर्जन करती है। यहाँ पर फ्लोरेसेंट रोशनी के नीचे बैठने से पराबैंगनी एक्सपोजर सूर्य एक्सपोजर के 1 मिनट के बराबर है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्सर्जन कर रही है पराबैंगनी किरणों का। यहाँ पर पहला तो उसमें सही है, पहला इसमें सही है, दूसरा वाला और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों की मात्रा फ्लोरोसेंट रोशनी की तुलना में बहुत अधिक है। 8 घंटे तक और 1 मिनट तो बहुत अधिक है यार। 8 घंटे और यहाँ पर 1 मिनट के बराबर है, तो 8 घंटे तो बहुत अधिक है ना यहाँ पर। तो ये भी ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर के दोनों इसमें ठीक है, तो इसमें दोनों अनुमान से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3, यानी कि 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यदि ए आर एम और बी उस पंक्ति में खड़े, ये सभी रीजनिंग के आ रहे हैं। अभी तक 12 क्वेश्चन आ गए, अभी तक रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं। यहाँ तक तो मैथ आ जानी चाहिए थी, अभी भी नहीं है। यदि ए आर एम और बी उस पंक्ति में खड़े लोगों में से जहाँ सभी लोग उत्तर की ओर मुख की ओर करके खड़े हैं, तो पंक्ति में कितने लोग हैं। तो ये बताना है इसमें कि जो कथन दिए हुए हैं, क्या एक अकेला आंसर देने के लिए पर्याप्त है, दोनों मिलकर के या दोनों अलग अलग, ये बतानी है इसमें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पहला कथन देखते हैं कि ए बाएं छोर से चौथा है, ये बाएं से ओर से चौथा है। पहले हम यहाँ पर ये एक पंक्ति बना लेंगे और एक एक व्यक्ति बैठा देंगे दाएं और बाएं, ठीक है। ये बाएं बैठ गया है और ये दाएं बैठा है। अब यहाँ पर बोला है कि ए बाएं छोर से चौथा स्थान पर है, 2, 3 और 4, ये कहाँ आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पर। अब आगे बोला है कि एम ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, एम जो है वो ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कि एम आ जाएगा यहाँ पर, ये एम आ जाएगा, ठीक है। अब आर बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, आर आ जाएगा यहाँ पर। आर का स्थान ही फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर आर है, उनके बीच में कोई व्यक्ति है नहीं, आर का स्थान यहाँ पर आ जाएगा। सवाल में हमें ये बताना है क्वेश्चन के अनुसार कि इसमें कितने व्यक्ति हैं इस पंक्ति में। तो यहाँ हमें इनके बीच में नहीं पता अभी कितने व्यक्ति हैं, तो हम पहले कथन से नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितने व्यक्ति हैं। अभी भी कितने व्यक्ति हो रहे हैं, यहाँ पर 8 व्यक्ति हो रहे हैं, लेकिन एम और आर के बीच में कितने हैं ये हमें नहीं पता। ये पता लग सकता है दूसरे वाले कथन से। तो पहला वाला तो कथन देने के लिए पर्याप्त है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा कथन देखते हैं। इसमें बोला है कि एम दाएं छोर से चौथा स्थान, एम का जो है दाएं छोर से चौथा है। 1, 2, 3 और 4, यानी कि एक व्यक्ति है इनके बीच में, इनके बीच में एक व्यक्ति है, तो तभी एम का स्थान चौथा होगा। और एम और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, एम और बी के बीच में, एम और बी के बीच में कोई 2 व्यक्ति हैं, तो बी यहाँ पर आना चाहिए। बी एम के दाईं ओर है, बी एम के दाईं ओर है, बिल्कुल ठीक है। बी का स्थानीय हो गया, इनके बीच में एक व्यक्ति, अब कहीं भी और व्यक्ति बैठने की गुंजाइश नहीं बची दोनों ऑप्शंस के अनुसार। इसका मतलब ये हमें पता लग सकता है दोनों कथनों को मिला करके पता लगेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 व्यक्ति इसमें टोटल है, 9 व्यक्ति टोटल है इस पंक्ति में। तो हमें जो आंसर आएगा वो आंसर इस तरह से आएगा। कथन 1 और 2 में उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ऑप्शन में यही वाला आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित विकल्पों से भिन्न का चयन करना है। इसमें बताना है लहसुन, अदरक, आलू, टमाटर, ठीक है। लहसुन, अदरक, आलू, टमाटर पता लग गया, ठीक है। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। लहसुन भी जमीन में होता है, अदरक भी, आलू भी, और टमाटर जो होता है ना वो जमीन से ऊपर उगता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2, 12, 30, 56, 90 और 132 इसमें क्या क्या चल रहा है इसमें, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले देखो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले एक बार अगर गुणा करके देखेंगे तो बहुत अंतर दिखाई से दे रहा है यहाँ पर। 2 छंग 12 और नहीं होगा, यानी कि तो अब हम क्या करेंगे, सब कुछ मत करो, जोड़ करके देख लो एक बार, हालाँकि इसमें दिख भी रहा है, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ करके मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा जोड़ करके, यहाँ पर आ जाएगा 18, ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा 26 और ये इसमें जुड़ रहा है यहाँ पर 4 34 जुड़ रहा है यहाँ पर ये, और ये जुड़ रहा है यहाँ पर 42 42 जुड़ रहा, यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, 6 2 8, यानी कि 8 8 का अंतर यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर 8 जुड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पर 50 जुड़ेगा, इसमें जो है 50 जुड़ जाएगा, 50 यहाँ पर जो जुड़ेगा 50 50 जोड़ करके आंसर आ जाएगा, यानी कि 182 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु की कीमत, अब बताओ 15 क्वेश्चन के बाद मैथ आई शुरू है, ठीक है? अब मैथ आनी शुरू हुई है 15 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर। तो एक वस्तु की कीमत 25% की वृद्धि की गई वस्तु की कीमत में, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या होगी? ठीक है? तो कुल मिलाकर सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, और इसमें से फ्रैक्शन इस तरह से दी हुई है, आसान दी है, 25 चौका 100 यानी कि 4 से 5 हो जाएगी वृद्धि करने पर, उसके बाद 20% घटा दिया, 20 पंजे 100, 5 से 4 कर दिया गया, उसके बाद 10% बढ़ा दिया गया, 10 से 11 कर दिया गया, यानी कि पहली कीमत ये हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 4 पंजे 20, 200 तो पहली कीमत थी, 5 चौक 20 और 11 दूनी 22, 220 बाद की कीमत हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर के 20 की वृद्धि होगी 200 से, 20 की वृद्धि होगी 200 से, कितना बढ़ गया भाई? कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 10%, ठीक है? 10% ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन ये है कि 32, 41, 54 और 40 के औसत और परिसर का अंतर बताना है। परिसर, परास, ठीक है? एक ही बात होती है, ठीक है? तो परिसर और परास, परिसर कैसे निकालते हैं? इसमें जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या होगी उनका डिफरेंस जो होगा वही परिसर होता है। सबसे बड़ी संख्या इसमें मुझे 54 दिखाई दे रही है भाई, ठीक है? सबसे बड़ी संख्या 54 दिखाई दे रही है और सबसे छोटी संख्या इसमें मुझे सबसे छोटी संख्या 23 दिखाई दे रही है, 23, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वही परिसर होगा। इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है? 31 है। इनके बीच का डिफरेंस 31 है और 31 यहाँ पर इनका परिसर हो जाएगा। परिसर इनका हमें निकालना है एवरेज। एवरेज निकालने के लिए एक बार क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और जितनी भी संख्या है उतने से भाग कर देंगे। इसमें डेविएशन भी लगा सकते हैं, लेकिन जितनी देर में डेविएशन लगाएंगे उतनी देर में हम उसको जोड़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 30, 40, 70 हो जाएगा, 70 और 50 120 हो जाएगा, 100, 150, 170, 190, 210, 240, 270 और 270 और 310, ठीक है? 310 ये हो गया, 2 और 1 3, 4 7, 5 12, 6 12 6 18, 21 29 32 और 40 40 हो जाएगा, यानी कि 350 हो जाएगा। यानी कि इन सबको अगर मैं जोड़ रहा हूँ, इन सबको जोड़ने पर 350 आ रहा है, ठीक है? 350 आ रहा है, कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है इनकी, इनका जो औसत है 35 है, इनका औसत 35 है, इन्हीं का डिफरेंस पूछा है जो कि 4 है, ठीक है? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि तेंतुलकर से 2 अक्षर चुने जाते हैं, दोनों के स्वर होने की प्रायिकता बतानी। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि दोनों के जो है वोवेल्स होने की प्रायिकता बतानी है, तो इसमें वोवेल्स देखने पड़ेंगे कितने और टोटल अक्षर कितने हैं, ये इसमें देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो टोटल है, ठीक है? 9 टोटल है, इसमें वोवेल कितने हैं? 1 2 और 3, 3 इसमें वोवेल है, ठीक है? ये इसमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसके जो है टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे। टोटल परिणाम हो जाएंगे यहाँ पर 9 तो टोटल है और हमें 2 चुनने हैं, तो टोटल तो परिणाम हो जाएंगे 9C2, ठीक है? 9C2 टोटल परिणाम हो जाएंगे और इसमें बोला है कि दोनों के स्वर होने की प्रायिकता बतानी है। 3 स्वर हैं, 3 में से 2 स्वर चुनने हैं हमें, ठीक है? यही इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ये इसका हमें कर लेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। 3C2 क्या होता है? मैंने क्या बताया था कि 3 है और यहाँ पर 2 है, 3 को 2 बार रिवर्स कर दो, 3 और 2 कर दो यहाँ पर, फिर 2 को भी रिवर्स कर दो नीचे वाले को, ठीक है? इसको पूरा करना पड़ता है नीचे वाले को। 9 है और 2 है, यानी कि 9 को 2 बार करना पड़ेगा, 9 और 8, ठीक है? और 2 को पूरा कर दें, यहाँ पर 2 गुणा 1 आ जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर 2 चौक 8 आ जाएगा, 2 चौक 8 और 3 तिया 9, 2 चौक 8 और 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि 1/12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? 1/12 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि साधारण ब्याज पर 4300 रुपए 2 वर्षों में 46-44 रुपए हो जाते हैं। तो ब्याज कितना मिल गया यहाँ पर? ब्याज मिल रहा 4300 से 4600, यानी कि 344 रुपए का ब्याज मिल गया। 344 रुपए का ब्याज मिल गया, कितने? 2 सालों में। 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल में ब्याज हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 1 साल का ब्याज हो जाएगा कितने पर मिल रहा है? 4300 रुपए पर मिल रहा है। 4300 रुपए पर यहाँ पर हम इसकी दर निकाल सकते हैं। दोनों सी पर कट जाएंगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी कि 43 चौका यानी कि 4% दर है। दर जो है वो 4% है। दर 4% है। बोला है कि वह मूलधन ज्ञात कीजिए जो समान ब्याज दर पर 5 वर्षों में इतना हो जाए, 5 वर्षों में इतना हो जाए, वो मूलधन ज्ञात करना है हमें। मान लेंगे कि मूलधन जो है वो ये है,
5 वर्षों में 4% के हिसाब से, ठीक है, उस पर ब्याज मिलता है और वो जुड़ करके कितना हो जाता है, वो जुड़ करके हो जाता है 10,104, ठीक है, ये इतना हो जाता है, जुड़ करके मूलधन ज्ञात करना है जो इतने में इतना हो जाता है, ठीक है, ये मिश्रधन दिया हुआ है, इतना हो जाता है, इसका मान निकालना है यहाँ पर, यानी 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, पी बटे 5 आ जाएगा, यानी कि 6 पी हो जाएगा ये, ठीक है, यानी कि पी बटे 5 आ जाएगा, 5 पी और 6 पी बटे 5 आ जाएगा, इसको 6 पी बटे 5 लिख सकता हूँ मैं, कि भाई 6 पी बटे 5 लिख सकता हूँ डायरेक्टली, और बराबर हो जाएगा ये 10,104, 10,104, 6 से इसको काटूंगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 6 कम 6 आ जाएगा, बचेंगे 4, 6 छंग 36 आ जाएगा, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 5 से इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5 से गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42 का 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ठीक होना चाहिए, और 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 5 छंग 30 4 34 और 5 का 5 3 आता है, ठीक है, 8420 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि एक मेज पर कमाया गया लाभ क्रय मूल्य का 350% 350% है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है तो है, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एक मेज पर कमाया गया लाभ क्रय मूल्य का 350% है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो बच्चों कि यहाँ पर क्रय मूल्य का 350% सीपी और एसपी हमें निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने अगर सीपी को 100 मान लूँ, सीपी को अगर 100 मान लूँ तो इसका प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर लाभ पूछा है, लाभ कितना है, लाभ हो जाएगा 350। लाभ 350 है तो एसपी कितना होना चाहिए, एसपी 450 होना चाहिए। ठीक है, 450 होना चाहिए, तभी मैं 100 रुपए में कोई यानी कि 100 रुपए की चीज है उसको 450 में बेचूंगा, तभी मुझे 350 रुपए का लाभ मिलेगा। ठीक है, इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। अब बोला है कि यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, अब क्रय मूल्य जो है 150 हो जाता है, 50% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 50% वृद्धि तो 150 हो जाएगा, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है। विक्रय मूल्य अभी भी 450 का है, विक्रय मूल्य अभी भी 450 का, तो नया लाभ कितना होगा, नया लाभ कितना हो जाएगा अभी, तो नया लाभ हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, अब बढ़ रहा है यहाँ पर 300। ठीक है, 300 बढ़ रहा है कितने से, 150 से। ये नहीं कि 300 ही परसेंट हो जाएगा, अब लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ हो रहा है 300 का, तो लेकिन परसेंट पूछा है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट हो जाएगा यहाँ पर 200। ठीक है, 200% हो जाएगा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, हालांकि देखो छोटा क्वेश्चन लेके बच्चे को यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ लगा देंगे 300 आता है कि 300 है, इसका 300 है, ये देखना है कि लाभ परसेंट पूछा है इसमें, ना कि लाभ पूछा है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक मेज, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -75 है, कौन सा पद पूछा। तो इसमें देखो, अगर हमें निकालना हो कौन सा पद ये है, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो इसके देखो 2-3 फ़ॉर्मूले होते हैं, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एग्ज़ाम 2 रहे हैं, तो मैं इसमें फ़ॉर्मूले कुछ बच्चे भूल गए होंगे। यहाँ पर अगर हमें अंतिम पद निकालना हो, यानी कि nवां पद या अंतिम पद, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस का 1d, ठीक है। और अगर हमें योग निकालना, तो योग के लिए हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस का 1 और d, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर अंतिम पद दिया हुआ हो और प्रथम पद दिया हो, तब उसका योग जो हो जाएगा a प्लस l हो जाएगा, ठीक है। इनको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, इनको याद रखना है यहाँ पर। गुणोत्तर श्रेणी के भी चलो देख लेंगे, अगर क्वेश्चन आएगा तो। यहाँ पर बोला है कि कौन सा पद माइनस का 75 होगा। यहाँ पर ए का टेनवां पद दिया हुआ है, इसमें टेनवां पद दिया हुआ है, ए का मान भी दिया हुआ है और डी का मान भी दिया हुआ है, इसी से निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यानी कि दूसरे में से पहला घटाना है, यानी कि तीसरे में से दूसरा घटाना है, चौथे में से तीसरा घटाना है, इस तरह से डिफरेंस निकालते हैं। ऐसे नहीं कि इसमें से डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है, इससे भी थोड़ा सा सावधान रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर 18 में से 21 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 इसका डिफरेंस है। डी का मान जो है माइनस का 3 है, डी का मान 300, डी का मान माइनस का 3 हो जाएगा, ए का मान 21 हो जाएगा। तो हमें निकालना है यहाँ पर टीएनवां पद यानी कि माइनस का 75वां पद कौन सा है यहाँ पर, ये ए का मान 21 हो जाएगा और प्लस का n माइनस का 1, n का मान हमें निकालना है और डी का मान माइनस का 3 दिया हुआ है। इसको सोल्व कर लेंगे, ये माइनस का 75 आ जाएगा और बराबर का 21 और ये माइनस का 3n हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा। 21 इधर आएगा, ये इधर आकर के माइनस का 96 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस का 96 आ जाएगा। या मैं 21 और 3 इसको जोड़ सकता हूँ, यहाँ पर, इसको जोड़ो तो 24 हो जाएगा, 24 और 75, 24 और 75 99 हो जाएगा, माइनस का 99, यानी कि माइनस का 99 बराबर हो जाएगा माइनस का 3n, माइनस से माइनस कट जाएगा, n से कट जाएगा 3 बार, यानी कि n का मान जो है वो 33 है, 33वां पद है माइनस का 75 जो है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर x पर y दो पासे फेंकते हैं और x खेल की शुरुआत करता है तो उनके सबसे पहले 9 आने की संभावना का अनुपात बताना है, क्या होगा।